हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अमेजिंग अपडेट लेकर आया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बात करने वाले हैं एनसीएल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखिए गाइस, एनसीएल वैकेंसी लाइनअप में निकालती है। पहली वैकेंसी एनसीएल की निकल चुकी है, जो कि थी एचईएमएम ऑपरेटर की। दूसरी वैकेंसीज तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। तीसरी वैकेंसी जो लाइनअप में वो आपका आईटीआई टेक्नीशियन की, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो एनसीएल की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट के। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। बात करने वाले हैं आईटीआई टेक्नीशियन की परमानेंट सरकारी नौकरी की, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज होगी अप्रॉक्सीमेटली, और कब से इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यार। एनसीएल बहुत बड़ा कोल इंडिया का एक पार्ट है, जहां पर परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज निकलती रहती है। तो मौका मत छोड़ना। मैं स्टेप बाय स्टेप टोटली कवर करूंगा आप सभी कैंडिडेट के लिए, कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज आएगी इसमें। चलिए बात करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें, साथ में ये भी बताएं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। तो गाइज ये देख लो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जारी की गई है। ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल हर साल एक इसी तरह सर्कुलर जारी करता है, जिसमें ये बताता है कि हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसी जो है वो वैकेंट है, कितनी पोस्ट हम निकालने वाली हैं। आपको पता है एचईएमएम ऑपरेटर की वैकेंसीज आ चुकी है। दूसरी जो डिप्लोमा सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट वो भी निकल चुकी है। अब सिर्फ एक ही वैकेंसी बची हुई है जो आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज मानते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो अपकमिंग यही वैकेंसीज निकलने वाली है गाइस टेक्नीशियन ग्रेड 3 को। ये बहुत लंबी पीडीएफ है, टोटल 195 पेज का पीडीएफ है यार, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारे आईटीआई स्टूडेंट के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है। ये सब मैं आपको काउंट करके बता दूंगा, लेकिन एक बार सिर्फ प्रूफ वाइज आपको दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंट पोस्ट और कैसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी आपको डाल दूंगा, तो आपको आपको समझ में आ चुकी। देख सकते हैं गाइस, मैं एक पेज नंबर देखो, पेज नंबर 8 पे आना तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक 69 सीरियल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये जॉब है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ये माइनस यानी कि 36 पोस्ट यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट है। और माइनस 36 मतलब ये है कि इतनी वैकेंसी अभी खाली है, वैकेंट है। माइनस अगर कहीं भी पोस्ट नजर आ रहा है कि यानी कि वो वैकेंट पोस्ट है, और कहीं प्लस आपको देखने को मिल जाए कि ओवर पोस्ट है यहाँ पर, तो ये माइनस है यानी कि वैकेंट पोस्ट है। साथ में टेक्नीशियन फिटर की देखो तो -69 इतनी पोस्ट जो है वो खाली है गाइस। तो हर एक डिपार्टमेंट में आपको नजर आएगा डेजिग्नेशन के अनुसार। या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज देखेगी कि आपको यहाँ पर वैकेंट पोस्ट देखने को मिलेगी। फिर दूसरा पेज नंबर में आओगे, पेज नंबर 21 में, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर भी 18 मिलेगी। तो सब चीज़ चेक करना होता है। टेक्नीशियन यहाँ पर भी फिटर की, तो इसमें फिटर की कोई भी पोस्ट जो है वो वैकेंट नहीं है, बट इसमें इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है वो वैकेंट पोस्ट निकलेगी। कुछ पोस्ट आपको टर्नर की देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पे टर्नर की ऑप्शन में नहीं है। वेल्डर की पोस्ट वैकेंट है, तो -19 यानी कि 19 पोस्ट खाली है वेल्डर की भी। तो इतनी पेज में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सब ढूंढ चुका हूँ। और कितनी वैकेंट पोस्ट खाली है एक अप्रॉक्सीमेटली डेटा मेरे पास है, और कितनी वैकेंसीज आपकी निकलने वाली है एनसीएल आईटीआई टेक्नीशियन की, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जो बजट 2024-25 जो अभी आपने देखा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे रहे, वो वैकेंसी आपको 270 मिलेगी गाइस। ये आपकी गलत टाइपिंग थोड़ा सा हुई है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं बता रहा हूँ, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की जो रिक्रूटमेंट है 270 प्लस वैकेंसी है। और फिटर की जो वैकेंसी है वो 300 प्लस है। फिटर की वैकेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिशियन की 270 पोस्ट है। ओके, यानी कि ये दोनों पोस्ट मिला के लगभग लगभग 600 वैकेंसी है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और फिटर मिला के। एक पोस्ट आपका होगा टेक्नीशियन वेल्डर की, ये भी है अप्रॉक्सीमेटली 180 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर निकलने वाली है। तो सब मिला के बात के चलो कि 800 से भी ज़्यादा पोस्ट होगी। कुछ टर्नर की भी होगी, मैकेनिकल फिटर की होगी, अदरवाइज मशीनिस्ट की होगी। तो सब कुछ मिला के 800 प्लस वैकेंसीज एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो कि निकलने वाली है। एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली है। अब चलिए थोड़ा सा प्रीवियस नोटिफिकेशंस के बेस पे आपको मैं बता देता हूँ कि एनसीएल की जब रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी होता है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पहले की नोटिफिकेशंस के आधार पे। सबसे पहले देख लो, सुपरवाइजर की वैकेंसी, असिस्टेंट फॉरमैन वगैरह ये निकल चुकी है आपकी बहुत पहले, कुछ दिन पहले, मतलब 4 मंथ पहले ही वैकेंसी एनसीएल में आ चुकी है।
सिर्फ वैकेंसी बाकी है टेक्नीशियन की निकलना, और एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज टेक्नीशियन की निकलने वाली है। जैसे मैंने बताया, टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट होती है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की आती है, मशीनिस्ट की, वेल्डर की और टर्नर की अप्रॉक्सीमेटली। तो यही 5 ट्रेड की एनसीएल कोलफिल लिमिटेड में वैकेंसी निकलती है। टर्नर की भी वैकेंसीज होगी, मशीनिस्ट की भी होगी और वेल्डर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा फिटर, इलेक्ट्रिशियन, फिर वेल्डर, मशीनिस्ट एंड टर्नर। वैकेंसीज के अनुसार अगर आप देखें तो आईटीआई फिटर में जो निकलेगी वैकेंसी, अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर की कोर्स फिटर ट्रेड में आपने कर रखी है, एनसीबीटी कहीं से भी या फिर एससीबीटी से, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बट 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड होगा। ओके, इलेक्ट्रिशियन में भी सेम होगा, आईटीआई प्लस 1 ईयर की आपका अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ। टर्नर की भी वही क्वालिफिकेशंस, मशीनिस्ट का भी वही होगा। और वेल्डर, वेल्डर में अप्लाई करने के लिए आईटीआई वेल्डर की सर्टिफिकेट होगी एनसीबीटी एससीबीटी में, प्लस 1 ईयर की आपका अप्रेंटिसशिप होगा। अप्रेंटिसशिप किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ कोल इंडिया में, कहीं से भी आपने कर रखी हो तो आप बेशक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट निकलने वाली है यार। इसमें एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन टोटली मिलती है आपको एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। एप्लीकेशन फ़ी जब भी निकलती है 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा। एंड जितने भी एस टी एस सी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी नोटिफिकेशंस के बेस पे। स्क्रूटनी के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा ना। आपको आपको रिटन टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम्स होगा, जिसमें से आपका दो बेसिस पे दो आपका टेबल के एग्जाम्स होगा। 2 पार्ट, जैसे टेबल ही अगर आप देखें तो 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 90 मिनट की टाइम आपको मिलने वाली है, जिसका 2 पार्ट होगा। पार्ट ये 70 मार्क्स होगा, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका जो भी ब्रांच है, ट्रेड है, उसी से रिलेटेड। पार्ट भी 30 मार्क्स का होगा, कि जनरल सेक्शंस होता है। जनरल सेक्शन में आपका जैसे जीके जीएस होगा और मैथ रहेगा एंड रीजनिंग रहने वाला है। टेबल 2 आपका जो होने वाला है, जो भी कैंडिडेट जनरल सिलेक्शंस को पार्ट करेंगे उसको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए या फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, उसकी आपकी क्वेश्चन पूछी जाएगी। ओएमआर सीट पे पहले होता था, बट ये ऑनलाइन अब एग्जाम्स आपका होने वाला है। सीबीटी एग्जाम्स होगा, तो उसके लिए टेंशन ना लें। किस बेसिस पे एग्जाम्स होगा, सिलेबस क्या होगा, अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं एनसीएल सिलेबस की, तो कमेंट करके मैं बता सकता, कमेंट कर आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वीडियोस कि क्या सिलेबस आपका होगा, ताकि एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकें। देखिए गाइस, अब हम फाइनली बात करते हैं कि वैकेंसी, फाइनली इसकी परमानेंट सरकारी नौकरी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वैकेंसीज कब तक निकल सकती है। वैकेंसी पोस्ट जब भी निकलेगी 800 वैकेंसीज होगी, ये आपको पता चल गया कि कितनी पोस्ट खाली है। सब आप डेटा देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में वो लिंक भेज दूंगा वीडियोस के, देखने के ठीक 1 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं। दूसरी इसमें ये चीज़ होगा कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो अभी आपको इलेक्शन चल रहा है, ये सारे कैंडिडेट को पता है, तो आफ्टर इलेक्शंस के बाद परमानेंट सरकारी नौकरी एनसीएल की तरफ से बहुत जल्द वैकेंसीज निकलने वाली है। इसीलिए तैयारी आप शुरू कर दो, अगर आपको एनसीएल में जाना है तो। कितना बड़ा डिपार्टमेंट है ये आपको पता ही है। कोल इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप मौका नहीं छोड़ सकते हैं। बात रही सिलेबस की, तो मैं एक दिन सिलेबस की वीडियो आपको बता दूंगा, या फिर अगले सिलेबस संडे को, ताकि आप एक बेहतरीन तैयारी कर सके और आप एक एग्जाम से, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनसीएल का एग्जाम क्रैक कर सको। पोस्ट अच्छी खासी होगी, अप्रेंटिसशिप चाहिए होगा, विदाउट एक्सपीरियंस के, विदाउट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।